ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ समझाने वाला है। यूँ तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, पर इसके अंदर कुछ हिडन कंसेप्ट्स है जो हमें क्लियर होने चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ एक फिगर दिया गया है और ये फिगर जो है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अगर ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या लीडिंग कोफिशिएंट अगर ए से 0 से बड़ा है, यानी ए 0 से बड़ा है, तो पैराबोला अपवर्ड होता है। और अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। तो क्लियरली ये देखने में हमें लगता है पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, यानी ए लेस देन 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पर हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें इन कॉन्सेप्ट ये जो 3 ऑप्शंस है ये भी हमें समझना है कि क्यों गलत है ये सब, है ना। ये सब हमें क्या समझा रहा है वो सब देखते हैं। तो अगर हम बात करें बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 जीरोस अल्फा और बीटा होता है। तो ये 2 जीरोस एक्स एक्सिस को काटेगा कि नहीं काटेगा वो डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो यानी ये जो अल्फा और बीटा दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएगा। और डी लेस देन 0 हुआ तो अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर्स नहीं रहेगा, रियल नंबर्स नहीं रहेगा, यानी हम उसका रियल वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो अगर हम बात करें इसका, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो जीरोस है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है। अगर यहाँ काट रहा है तो ये अल्फा कॉमा 0 होगा और ये बीटा कॉमा 0 होगा। ग्राफिकली वो एब्सिसा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। जिस पॉइंट में पैराबोला काटेगा उस पॉइंट का एब्सिसा जीरोस रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों जीरोस पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 और दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल टू 0, यानी हम इस कैटेगरी पे आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। यहाँ दिया हुआ बी स्क्वायर लेस देन 4ac, इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं सी ग्रेटर देन 0 बोला गया है। अच्छा, सी क्या होता है? यानी ये पैराबोला जाकर के वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा? तो अगर हम देखें आगे बढ़ाए इसको तो हम देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस को नीचे की तरफ काटेगा, यानी ये लेस देन 0 होगा। उसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी आंसर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ए और बी के बारे में, आर ऑफ सेम साइन। तो समझते हैं ए और बी सेम साइन का हो सकता है। तो अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि जो ए है वो लेस देन 0 है, ए लेस देन 0, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट था। तो ए लेस देन 0 यानी ये नेगेटिव होगा। अच्छा, हमें इधर चाहिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। यस, बी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर के ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पर ए का वैल्यू क्या है? लेस देन 0, तो ए और बी दोनों सेम साइन का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ए लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, बी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो समझ में आया आप लोगों को? काफी कुछ समझाने वाला ये क्वेश्चन है जो कि 2025 में आया हुआ है। होप आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे। फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो आप, और हमारे पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।